या भारतीय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथी, चाहे दामोदर यादव हों चाहे और हमारे सब साथी हों, हम सब मध्य प्रदेश में संविधान को बचाने की कसम खा चुके हैं और सड़कों पर आर पार की लड़ाई लड़ने का मन हमने बना लिया है। ग्वालियर की घटना हो चाहे भिंड की घटना हो, मैं आज ही ग्वालियर पहुंच गया कि सारे लोग जो बाबा साहब के लिए अपमानित बात कर रहे हैं, अपमान करने वाली बात मीडिया में कर रहे हैं, जो पोस्टर जला रहे हैं, जो पुतले जलाने की कोशिश कर रहे हैं, सब पे रासूका लगना चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो आदरणीय सांसद जी भाई चंद्रशेखर जी भी आएंगे, मैं भी पहुंचूंगा और हम आर पार की लड़ाई पूरे ग्वालियर को जाम करके लड़ने का कहना चाहता हूं। स्पष्ट तौर पर सुन लें, मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, मोहन यादव मनुवादी यादव हैं, लेकिन दामोदर यादव अम्बेडकरवादी यादव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। आज मेरे साथ बहुत बड़े दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के दामोदर यादव जी हैं, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य भी हैं और लगातार मध्य प्रदेश की धरती को हिलाए हुए हैं। आखिर ये कैसे हिला रहे हैं? और आज दिल्ली से ग्वालियर इनका बाय रोड प्लान था, आगरा में मैंने संपर्क किया और सर ने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई, आपको इसके लिए भी शुक्रिया कि आप मीडिया के इस युग में, जब मीडिया सत्ता के प्रभाव में रहती है, तब आप निष्पक्षता से हम बहुजनों की आवाज़ बहुजनों तक पहुंचाने का काम करते हो। इसके लिए आपको शुक्रिया। आप पाखंडवाद के खिलाफ जंग मध्य प्रदेश में छिड़े हुए हैं, पर अम्बेडकरवाद पर भी गहरी चोट मनवादी लोगों द्वारा की जा रही है। संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं। अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद, अम्बेडकर का पुतला फूंक देंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। ग्वालियर के बाद भिंड में भी ये घटनाक्रम देखने को मिला। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की प्रयोगशाला रहा है। जब भी हिंदुत्व का उनको बिगुल फूंकना है, वो मध्य प्रदेश से ही उसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन शायद आरएसएस नागपुर में बैठे हुए लोग या भारतीय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथी, चाहे दामोदर यादव हों चाहे और हमारे सब साथी हों, हम सब मध्य प्रदेश में संविधान को बचाने की कसम खा चुके हैं और सड़कों पर आर पार की लड़ाई लड़ने का मन हमने बना लिया है। ग्वालियर की घटना हो चाहे भिंड की घटना हो, मैं आज ही ग्वालियर पहुंच रहा हूं, आज ही बैठक बुलाई है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम प्रशासन से, अभी सारे अधिकारियों के फ़ोन आ रहे थे रास्ते में, डीएम एसपी वगैरह के, मैंने कह दिया कि सारे लोग जो बाबा साहब के लिए अपमानित बात कर रहे हैं, अपमान करने वाली बात मीडिया में कर रहे हैं, जो पोस्टर जला रहे हैं, जो पुतले जलाने की कोशिश कर रहे हैं, सब पे रासूका लगना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो आदरणीय सांसद जी भाई चंद्रशेखर जी भी आएंगे, मैं भी पहुंचूंगा और हम आर पार की लड़ाई पूरे ग्वालियर को जाम करके लड़ने का काम करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने 72 घंटे का अल्टीमेट दिया और कहा कि एनएसए के तहत कार्रवाई नहीं हुई तो 72 घंटे बाद मैं आ रहा हूँ, नई साल पर आ रहा हूँ 1 तारीख में। पर वहीं उसी ट्वीट पर अनिल मिश्रा कहता है कि आइए तुम्हारा स्वागत करेंगे, बहुत जोर से हमें इंतजार है। और सतपाल वगैरह, बाबा साहब का नाम अपमान अम्बेडकर हटा के सतपाल वगैरह ये बोल रहे हैं। ये देखिए, जिनकी सत्ता है उनके द्वारा संरक्षित कुछ गुंडे हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ गैर संवैधानिक लोग हैं, मनुवादी लोग हैं। ये बाबा साहब पे चोट ने इसीलिए की है क्योंकि इनका राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो गया, इनका राष्ट्रवाद का मुद्दा भी बेअसर हो गया। ये 200-400 सीटों की लोकसभा में बात कर रहे थे, 240 पर रह गए। तो अब इन्होंने बाबा साहब को टारगेट करने का काम किया। लेकिन ये बात नहीं जानते कि अगर बाबा साहब का अपमान करेंगे तो बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं। हम किसी भी कीमत पर बाबा साहब के अपमान को नहीं सहेंगे। ग्वालियर वही भूमि है जब 2017-18 में एट्रोसिटी एक्ट को लेके वहाँ पे कई लोगों ने, हमारे भाइयों ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन किसी कीमत पे वो गलत कानून नहीं बनने दिया था। तो हमारी जो ग्वालियर की भूमि है, मैं भी उसी चंबल क्षेत्र से आता हूँ, मेरी विधानसभा भी वही है जहाँ मैं बहुत थोड़े वोट से हारा आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट के रूप में बीजेपी से। लेकिन किसी भी कीमत पे बाबा साहब का अपमान तो नहीं सहा जाएगा। हमारी मांग है, मैंने अभी अभी एसपी को बोला है कि जिन जिन लोगों ने गलत बयानबाजी की है उनको ढूंढो, उन पे एनएसए की कार्रवाई करो, नहीं तो फिर भाई भी आएंगे, दामोदर भी पहुंचेगा और फिर आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। इनको सबक जरूर सिखाएंगे और ये सबक जो सिखाने का सिलसिला है वो ग्वालियर से जरूर शुरू होगा, लेकिन फिर जाके रुकेगा। मैं मोहन यादव से कहना चाहता हूँ, स्पष्ट तौर पर सुन लें, मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, मोहन यादव मनुवादी यादव हैं,
लेकिन दामोदर यादव अम्बेडकरवादी यादव है। अम्बेडकरवादी होने के नाते संविधानवादी है, और संविधानवादी है इसलिए भारतवादी है। तो भारतवादी, संविधानवादी, अम्बेडकरवादी दामोदर यादव की खुली चुनौती है। मोहन यादव, तत्काल प्रभाव से ये घटनाक्रम रोक दीजिए, गंदी राजनीति बंद कराइए, और अगर ये बंद नहीं हुआ तो सिर्फ ग्वालियर पे आंदोलन नहीं हो जाए सीमित रहेगा, ग्वालियर से होके श्यामला हिल भोपाल तक पहुंचेगा, और मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनको उठा के एक संविधानवादी को बिठाने का काम हम लोग करेंगे। आपने जो मनुस्मृति जलाई थी, उन लोगों का ये कहना है कि आपने एक्शन किया तो हमारा ये रिएक्शन है, अब पेट में दर्द क्यों? क्या है मनुस्मृति? किसी की हिम्मत है? संविधान से नहीं, सब उन वो कह के देखे ना, वो ये कहें कि मनुस्मृति क्या कोई धार्मिक ग्रंथ है? और अगर धार्मिक ग्रंथ है तो मैं ब्राह्मणों से ही पूछना चाहता हूँ, अगर ब्राह्मण जाति के लोगों को या मनुवादियों को दिक्कत है तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि इस बात का उत्तर दो कि आपके घर की महिलाओं को क्या आप चरित्रहीन मानते हो? उसमें तो लिखा है कि महिलाओं को चरित्रहीन होती हैं, महिलाओं के चरित्र का ध्यान रखने के लिए उनको शुरू से नज़र में रखना चाहिए। कुछ ग्रंथ कहते हैं ताड़ना देना चाहिए। तो क्या पहले तो वो स्पष्ट कर दें कि वो घर की उस नारी शक्ति का सम्मान करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो ऐसे ग्रंथ को कैसे धार्मिक ग्रंथ मान सकते हैं? ऐसा ग्रंथ तो जलने लायक ही है, प्रतिबंधित होने लायक ही है, और उसको प्रतिबंधित भी होना चाहिए। मैं तो सरकार से, मोदी जी से मांग करूंगा, मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, योगी बाबा को, इन सारे लोगों को ऐसे ग्रंथ को के पब्लिकेशन पे तत्काल प्रभाव से छपाई पे भी रोक लगे और बिक्री पे भी रोक लगना चाहिए। आपकी लोकप्रियता मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में है, और इस लोकप्रियता के साथ साथ दुश्मन भी आपने बहुत पाल रखे हैं। बड़ा, इतना बड़ा कलेजा लेकर आप अकेली गाड़ी में चल रहे हैं, कभी डर नहीं लगता? एक तो आप पहले ही से बोल देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, बाई रोड आ रहा हूँ, फ्लाइट से आ रहा हूँ, फिर भी। देखिए भाई, अंदर सच्चाई की ताकत है, संविधान की ताकत है, बाबा साहब के हक अधिकार जो बाबा साहब ने हमें दिलाए हैं उनका एहसास है, और मेरे माँ बाप से मिला हुआ डीएनए है जो हिम्मतवादी मुझे बनाता है। मुझे परवाह नहीं, आदमी की जिंदगी मरना, देखिए कोई 150 साल भी जी जाए और वो जानवरों की तरह जीवन जीता रहे तो उसकी 150 साल बेकार है। मैं तो 50 साल जी लिया, अब मुझे क्या परवाह है किसी चीज़ की। मेरे जीवन का, शेष जीवन का मकसद ही यह है कि संविधान की स्थापना, संविधान के मूल्यों की रक्षा, बाबा साहब का सम्मान, और दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोगों को, शोषित वंचित लोगों को उनका हक आरक्षण के रूप में मिले, इसके लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ना मुझे मेरी जान की परवाह है, और कोई गलत काम हम करते नहीं, इसलिए हम सरकारों से डरते नहीं। जी, मेरा आखिरी सवाल है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कैसे देख पा रहे हैं ये इतनी बड़ी लोकप्रियता? मैं देखता हूँ आप जैसी जनसभा में जाते हैं, दामोदर यादव जिंदाबाद, इस तरीके के नारे, और धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जो जंग छेड़ रखी है, उसको लेकर आप क्या कहें? धीरेन्द्र शास्त्री एक आडंबरी, पाखंडी 28 साल का नौजवान लड़का है जिसको भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व की दुकान के रूप में इस्तेमाल कर रही है। आडंबर पाखंड की एक दुकान है धीरेन्द्र शास्त्री। और धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जब मैंने बातचीत शुरू की थी तो हमारे ही ओबीसी के लोग कहते थे कि आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, आप भगवान के खिलाफ बोल रहे हैं। जब मैंने उनको बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री ना ईश्वर है ना धर्म है, धीरेन्द्र शास्त्री आडंबरी पाखंडी है, आज आप देख रहे होंगे महीने में 2 महीने के अंदर ही आज 5000 कमेंट आते हैं तो 4500 कमेंट धीरेन्द्र के खिलाफ आते हैं, सिर्फ 500 कमेंट धीरेन्द्र के फेवर में आते हैं। तो बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है। मेरी लोकप्रियता, देखिए मैं तो उस मिशन में काम कर रहा हूँ, अब लोगों को वो अच्छा लग रहा है इसलिए लोग प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। निश्चित रूप से हिम्मत मिलती है। गरीब जनता की दुआएं, किसानों की दुआएं, मजदूर की अच्छी भावना, और नौजवान और संविधानवादी लोगों की अच्छी सोच मेरे बारे में, यही मेरी ताकत है। क्या कहना चाहेंगे इतनी हिम्मत जो देते हैं, प्यार जो करते हैं उनके लिए? मैं उनको बहुत शुक्रिया कहूँगा, और ये कहूँगा कि आप सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बाबा साहब ने बड़ा कष्ट उठा के आपको वो संविधान दिया है, वो पवित्र ग्रंथ दिया है, एक ही मात्र पवित्र ग्रंथ है इस देश के अंदर मेरी नज़र में, वो है भारत का संविधान। उसकी रक्षा के लिए आपका बेटा दामोदर लड़ रहा है, हमारे आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं, हम सब साथी लड़ रहे हैं। बस ऐसा आशीर्वाद, ऐसा ही सहयोग देते रहना, ये आप सबकी ड्यूटी है। आप सबको धन्यवाद। जय भीम जी। मेरे साथ दामोदर यादव जी थी, जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में चर्चा है इनकी, और एक वीडियो, एक बयान इनका जैसे ही आता है वो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है। आज हमसे बातचीत की, इतना कीमती समय दिया,
इसके लिए सर आपका बहुत 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 धन्यवाद विशाल भाई। ऐसे ही आप पत्रकारिता करते रहें, हम सबका आपको सहयोग बराबर रहेगा। और आप इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है सर का, लगातार भाग रहे हैं। और ये जो अम्बेडकर बात पर बड़ा कुठाराघात मध्य प्रदेश में किया, उसकी जंग अब ये आर पार की लड़ने वाले हैं। फिलहाल आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को शेयर करें, बी मिशन टीवी चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।